नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम। फ्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो को तुरंत देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज बात करेंगे द्वितीयेश और द्वितीय भाव के बल की। कैसे देखें कि हमारा द्वितीय भाव कितना बली है और उसका भावेश कितना बली है। द्वितीय भाव के कुछ कारक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सिग्निफिकेटर्स जिनको बोलते हैं। प्रत्येक भाव के अनगिनत कारक हैं। अगर लिखने और उनको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख कारक ही यहाँ पर लिखे हैं। द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यक्ति की वाणी, उसमें कोई दोष है या उसकी वाणी मधुर है। धन, व्यक्ति का धन संचय कितना है, उसने खुद संचय किया है या उसको पहले ही संचित धन मिला है, यह इस भाव से देखा जाता है। व्यक्ति का कुटुंब, वह अपने कुटुंब के लिए क्या करेगा या उसको अपने कुटुंब से कितना सहयोग मिलेगा, यह इस भाव से देखा जाता है। आस्तिकता, वह आस्तिक है या नास्तिक है, यह भी इस भाव से देखा जाएगा। खान पान, उसका स्वाद कैसा होगा, वह खट्टा, मीठा, तीखा, इस भाव से यह भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का स्वाद कैसा होगा। सच कितना बोलेगा, झूठ कितना बोलेगा। सीधी आँख इस भाव से देखी जाती है। रत्नों को इस भाव से देखा जाता है कि उस पर रत्न कितने हैं या वह रत्नों से संबंधित कोई कार्य करता है, ये सब कुछ इस भाव से देखा जाएगा। तांबा धातु इस भाव से देखी जाएगी, उसकी दानशीलता, विद्या। द्वितीय भाव जो है हमारा प्रथम विद्या का भाव है। इसके आगे और भी विद्या के भाव आएंगे। यह हमारा प्रथम विद्या का भाव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुटुंब से ही सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है, विद्या ग्रहण करता है। उसका प्रथम विद्यालय उसका कुटुंब होता है, इसलिए यह विद्या का भाव है। संचय, धन संचय पहले पढ़ चुके हैं। व्यक्ति के चेहरा कैसा होगा, उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा या फिर उसका चेहरा एकदम स्किन उसकी स्मूथ होगी, यह भी इस भाव से आप जान सकते हैं। वह मित्रता में अच्छा होगा या नहीं होगा, यह भी इस भाव से जाना जा सकता है। वह दूसरों की सहायता कितनी करेगा, अपने पे आश्रित व्यक्तियों का किस प्रकार ध्यान रखेगा भी या नहीं रखेगा। चांदी धातु को इस भाव से देखा जाएगा और धान्य, अन्न आदि इस भाव से देखे जाएंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे भाव का बल निर्धारित करेंगे। नियम वही रहेंगे जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे, लग्न का बल देखने में और लग्नेश का बल देखने में। दूसरे भाव में जो है यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं। फिलहाल पहले देखते हैं कि भाव कैसा है। भाव में चंद्रमा बैठे हैं और केतु बैठे हैं। एक शुभ और एक अशुभ ग्रह स्थित है। दृष्टि किसकी है? बुध और राहु की सीधी दृष्टि इन पर है। ये भी एक शुभ और एक अशुभ। और बुध का क्या है? बुध की नेचर है कि वह दुष्ट के साथ बैठेगा तो दुष्ट होगा, अशुभ के साथ बैठेगा तो शुभ होगा। यहाँ पर बुध शुभ में नहीं माने जाएंगे, तो यहाँ पर 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई और एक केतु, 3 ग्रहों की अशुभ दृष्टि इस पर हो गई। और केवल एक चंद्रमा इसका शुभ ग्रह है, जिसको केतु ने ग्रहण लगा दिया। लगभग सारे ही ग्रह इसके अशुभ हो गए और कोई ग्रह इसको नहीं देखता है। सूर्य शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि लगन भाव पे डालते हैं, इनकी और कोई दूसरी दृष्टि नहीं होती है। गुरु शनि की दृष्टि यहाँ पर नहीं जाएगी, ये इससे 12वें भाव में
स्थित है। अब देखिए कि क्या ये पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है। लगन भाव स्थित, इसमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, और इससे अगले भाव में गुरु और शनि स्थित है। तो शनि पाप ग्रह है और गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है, तो यह पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी किसी में भी नहीं है। लेकिन इस पर अधिकांश ग्रह पाप प्रभाव डाल रहे हैं, और इसका जो भावेश है गुरु, वह शनि से पीड़ित है और शनि की राशि में है, अपनी नीच राशि में स्थित है और शनि से पीड़ित है। वैसे इसका यहाँ पर आप किसी बुक में पढ़ेंगे कि यह नीच भंग हो गया, लेकिन यह गुरु यहाँ पर फिर भी पीड़ित ही रहेगा। तो अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो यह हमारा लगभग भाव और भावेश दोनों 80% पीड़ित है। केवल 20% ही इसमें शुभता दिखती है, जो कि गुरु नीच भंग हो गया है और चंद्रमा यहाँ पर स्थित है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति की 80% जो खराबी आ गई है, उससे इन सभी कारकों पे इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर वाणी भाव है, लेकिन यहाँ पर वाणी का कारक बुध स्थित नहीं है। धन, कुटुंब, आस्तिकता, इन सभी के लिए अलग अलग कारकों का, कारक ग्रहों का यूज किया जाता है। केतु यहाँ पर स्थित है तो उसकी वाणी कटु होगी। बुध और राहु की सीधी दृष्टि है तो वह उसको और भी कटुता प्रदान कर रही है। अब जो धन संचय की बात आई, इस पे व्यक्ति धन संचय नहीं कर सकेगा। वह धन संचय करेगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी उसको साथ नहीं देगी कि वह धन संचय कर सके। और इसका भाव का अधिपति गुरु, धन का कारक, भी पीड़ित हो गया, तो वह धन इतना संचय नहीं कर पाएगा। तो इसके दूसरे भाव के अधिकांश कारक पीड़ित हैं, और इसकी आँख में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर केतु चंद्रमा के साथ स्थित है। व्यक्ति का खान पान कैसा होगा, क्योंकि सभी पापी ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह व्यक्ति का खान पान अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है यह व्यक्ति नशे आदि में भी लिप्त हो। इस तरह से हमने देखा दूसरा भाव कि इसका कैसा होगा, और इसके कुटुंब में भी शांति नहीं होगी। मन भी इसका पीड़ित है, चंद्रमा, और कुटुंब भी इसका, कुटुंब भाव भी इसका पीड़ित है। आस्तिकता, जब यह पूरा भाव पीड़ित है तो वह व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता। सच और झूठ, मन भी पीड़ित है, बुद्धि भी पीड़ित है, तो सच कम, झूठ अधिक होगा। दानशीलता, जब संचय ही नहीं होगा तो दानशीलता तो उसकी बुद्धि खराब होने पर हो ही नहीं सकती। विद्या, वह अपने परिवार से अच्छे संस्कार नहीं लेगा, वह बुराई में अधिक लिप्त रहेगा। ये मैंने आपको कुछ कारकों के माध्यम से दूसरे भाव, भावेश के बल को समझाने का प्रयास किया। अगली वीडियो में तीसरे भाव को देखेंगे कि उससे कौन कौन से कारकों को देखा जाता है और किस तरह से उसके बल को हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।